नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 19 दिसंबर 2020 और 19 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन 18 से 27 दिसंबर तक किया जाएगा। यह देश के हर कोने से मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रभावी मंच है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया की समन्वय गश्ती IND-INDO कॉर्पोरेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसेना का यह अभ्यास है और इसके 35वें संस्करण का आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत इंडोनेशिया के समन्वय गश्ती का 35वां संस्करण भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा देश में अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता SSA गतिविधियों के लिए किस नाम से एक नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? तो उसका नाम है नेत्र। ठीक है, NETRA। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत के अंदर सभी SSA गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए इस नियंत्रण केंद्र को स्थापित किया गया है। और नेत्रा जो है ये बेंगलुरु में स्थापित एक अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग और विश्लेषण नेटवर्क है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर एक कार्ड ऑक्टेन लॉन्च किया है? तो SBI ने। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर BPCL SBI कार्ड ऑक्टेन लॉन्च किया है। यह कार्ड उन उपभोक्ताओं को अधिकतम बचत प्रदान करेगा जो ईंधन पर अधिक खर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कहां पर पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उड़ीसा में ही। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और 2 पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और हाल ही में भारत के बालासोर में उड़ीसा के पूर्वी तट पर 2 पृथ्वी 2 मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम वारहेड ले जाने में सक्षम है और यह तरल प्रणोदक 2 इंजन द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के द्वारा कौन सा संचार सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा 42वां, ठीक है, 42वां संचार सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने CMS-01 नामक देश का 42वां संचार उपग्रह लॉन्च किया है और यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के द्वारा भारतीय संविधान के एक ब्रेल संस्करण का अनावरण किया गया है? तो धनंजय मुंडे हैं जो कि महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान के एक ब्रेल संस्करण का अनावरण किया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो गया, महाराष्ट्र। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि में भारतीय संविधान को उपलब्ध कराने का यह बहुमूल्य कार्य किया गया है। और मुंबई के ठाणे में स्थित NGO है एक जिसका नाम है अस्तित्व फाउंडेशन। तो अस्तित्व फाउंडेशन की ओर से ही संविधान का ब्रेल संस्करण तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने व्यायाम की किस पद्धति को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है? तो योगासन को एक खेल के रूप में मान्यता मिल गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। खेल मंत्री किरण रिजिजू और आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने
एक कार्यक्रम के दौरान योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक रूप से बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस झील में बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए फ्लोटिंग एम्बुलेंस शुरू की गई है। इस विचार की कल्पना दोस्तों तारिक अहमद पटालो नामक एक व्यक्ति ने की थी। अगला प्रश्न है, कुश्ती विश्व कप में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो अंशु मलिक ने। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत की अंशु मलिक ने बेलग्रेड सर्बिया में व्यक्तिगत विश्व कप में महिला की कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी ने यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार जीता है? तो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार जीता है विद्युत मोहन ने। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी द्वारा नवीन विचारों और महत्वाकांक्षी कार्यों का उपयोग करने वाले वैश्विक परिवर्तन निर्माताओं को दिया जाता है। विद्युत मोहन जो है एक सामाजिक उद्यम जिसका नाम है तकाचार के सह संस्थापक हैं, जो किसानों को उसके अवशिष्ट खेतों के अवशिष्ट खेतों के जो अवशिष्ट होते हैं उसे खुले में जलाने से रोकने में यह सक्षम बनाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा चिड़ियाघर ASCB यूके से ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बना है? तो यूके से ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा दोस्तों कतर। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। 2030 में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी कतर की राजधानी दोहा में किया जाएगा और 2034 में होने वाले एशियाई खेल की मेजबानी रियाद करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सोनू सूद को। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किसके द्वारा 16 दिसंबर 2020 को स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित किया गया है और भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ की जश्न की शुरुआत की गई है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और डी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज लॉन्च किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा ही हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।